संचालक श्री राधाकृष्णन जी एवं यहाँ पर उपस्थित इसको क्या कहते हैं, गूगल मीट में करके, गूगल मीट में लिंक दे के तो उसी में आ जाएगा पूरा। गूगल मीट में करके भेज सकते हैं। हिंदी दिवस हम मनाते हैं। इसको तो डालेंगे, क्यों मनाते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। ये करेंगे। भाषा जो है वह किसी राष्ट्र की आत्मा होती है। इस प्रकार से हमारे शरीर में जब तक आत्मा है तब तक हम जीते हैं, जुड़ते हैं, अपने सारे कार्य को करते हैं। उसी प्रकार से भाषा जो है किसी भी राष्ट्र को समृद्धशाली बनाती है और राष्ट्र के जो वासी है उनको एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। हिंदी जो है हमारे राष्ट्र की भाषा इसलिए चुनी गई क्योंकि यह बहुत ही सरल है, बहुत ही सुगम है और भारत के अधिकांश भागों में यह बोली जाती है, समझी जाती है और लिखी जाती है। अधिकांश भागों में बोली जाने, समझी जाने के कारण ही हमारे देश के महापुरुषों ने, राजनेताओं ने इसको जो है राजभाषा के रूप में चुना ताकि अन्य देशवासी भी इसको जो है अच्छी तरह से समझ सके, पढ़ सके और इसको हम आगे बढ़ा सके। जैसे जैसे हिंदी समृद्धशाली होती जाएगी वैसे वैसे ही हमारे देश का गौरव जो है वह बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, मैं अपनी लिखी हुई एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा जिसको मैंने बहुत पहले लिखी थी। इसमें मैंने हिंदी को जो है पटरानी के रूप में रखा है। पटरानी मतलब श्रेष्ठ रानियों ने। सभी भाषाओं में जो भी हिंदी हमारे देश में बोली जाती हैं भाषाएं, उन भाषाओं में हिंदी को श्रेष्ठ दर्जा प्राप्त है, इसलिए इसको पटरानी शब्द से मैंने संबोधित करते हुए ये कविता लिखी है। विस्तृत भारत की पटरानी भाषा का करके उत्थान, विस्तृत भारत की पटरानी भाषा का करके उत्थान, राष्ट्र एकता सुदृढ़ होगी, जन जन का होगा कल्याण। राष्ट्र एकता सुदृढ़ होगी, जन जन का होगा कल्याण। तिमिर धरा आलोकित होगी, रजनी का होगा अवसान। तिमिर धरा आलोकित होगी, रजनी का होगा अवसान। दुनिया के कोने कोने में चमक उठेगा हिंदुस्तान। दुनिया के कोने कोने में चमक उठेगा हिंदुस्तान। और आज हिंदुस्तान सच में चमक रहा है तो हमारी जो भाषा है उसके कारण ही चमक रहा है। आप चले जाइए, देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप विदेशों में जाएंगे तो आपकी पहचान केवल यहाँ की भाषा जो है, यहाँ की जो संस्कृति है उसके द्वारा ही आपकी पहचान वहाँ पर हो पाएगी। तो इसलिए हिंदी ने जो है पूरे विश्व में जो है भारत का गौरव बढ़ाया है। आगे देखिए, प्रेम अहिंसा जागृत होगा, कर हिंदी का सुधापान। प्रेम अहिंसा जागृत होगा, कर हिंदी का सुधापान। भाषाई मतभेद हुआ तो देश बनेगा फिर शमशान। भाषाई मतभेद हुआ तो देश बनेगा फिर शमशान। सूर कबीरा तुलसी मीरा, नानक दादू का पैगाम। सूर कबीरा तुलसी मीरा, नानक दादू का पैगाम। शुक्ल बिहारी दिनकर वर्मा, न पंत निराला का मधुगान। केशव प्रेमचंद की वाणी, अमर विनोबा का फरमान। निरुपमेय भारत के कल का, हिंदी से होगा सम्मान। हिंदी से होगा सम्मान। करनी कथनी में फर्क बना, करनी कथनी में फर्क बना, अब क्यों करते इसका अपमान। 72-74 वर्षों के बाद भी देश की जो भाषा है हिंदी, इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा कभी भी नहीं प्राप्त है, जबकि ये होना चाहिए। राजभाषा के रूप में ये है, तो ये है करनी और कथनी में फर्क है। इसलिए भाषाई मतभेद नहीं होना चाहिए। इसको हिंदी को ज्यादा से ज्यादा लोग जो है सरल रूप में समझ लेते हैं, समझ जाते हैं। बहुत प्रिय भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है, इसकी लिपि वैज्ञानिक है। जैसा सर ने बताया कि अंग्रेजी में हम कुछ बोलते हैं, लिखते कुछ हैं,
यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो है इसका महत्व बढ़ जाता है। तो इसलिए करनी कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। करनी कथनी में फर्क बना, अब क्यों करते इसका अपमान। आओ हिंदी की सेवा कर, आओ हिंदी की सेवा कर, देश बनाए पुनः महान, देश बनाए पुनः महान। जय हिंद।